सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है जिसकी स्थापना 1953 में की गई। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ बंद करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव के लिए देश मान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए कि देश की रक्षा के लिए, देश के विकास। किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर जीत हासिल करती हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैकेनाइज्ड मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे। मुकेश बेनीवाल के हाथों में तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है जो अब भारत मां की सीमाओं की शान है। यह 4 प्रकार की गोला बारूद दाग सकता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग की बाढ़ गया दहाड़े शेर T-90 टैंक जब तो आसमान हिलाए। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व टैंक अर्जुन बेहतरीन युद्धक शक्ति, तीव्र गति, फौलादी कवच इसे अजीब बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एमुनिशन Plains of desert, mountainous region or high altitudes, led by Lieutenant Gorevali Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry. These mechanized columns advance. They carry रेकी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी को दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसमें नामिका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रू लेस टर्रेट है जो कि 6 नाग देवियर सज्जनों अपग्रेडेड शिल्का बैग के बाद अब मंच की ओर अग्रसर K9 वज्र नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा। ये हमारे कॉम्बैट कॉलम का आखिरी दस्ता जो आप देख सकते हैं रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिसका नेतृत्व 29 पैरा SF के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। ये एक ऑल जिसकी कुल क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग पेट्रोलिंग, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। नेतृत्व दूसरी गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला एक ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। -50 तापमान से कोई बाधा इसे रोक नहीं सकता। देशवासियों गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में SMB ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। the saluting dives are the quick reaction fighting vehicles, heavy and medium. QRSV Heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and QRSV Medium is सबसे पहले व्हीकल में आप देख सकते हैं स्पाइक मिसाइल सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। स्पाइक मिसाइल सिस्टम 4 किलोमीटर तक फायर करने की क्षमता रखता है और इसके पीछे मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक। तीव्र गति वाला फुर्तीला और ऑल टेरेन एक ऐसा वाहन है जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी तेज गति से दौड़ सकता है। मंच की तरफ अग्रसर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर और इसी के साथ दूसरे स्ट्राइक व्हीकल पर कॉन्कोर्स एंटी टैंक मिसाइल लगाई गई है जिसका रेंज 4 किलोमीटर तक है। और अब आपके सामने एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 24 मराठा लाइन के दुश्मन का लहू जम जाए बड़े ही शान से के सामने से गुजरता हुआ एंटी टैंक मोबाइल टीम। अगला दस्ता हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी हेलीमैक। भारत के शस्त्रागार का एक ऐसा हथियार जो हमारी तोपखाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर
व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉर्टर सिस्टम जो 8.2 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मूक योद्धा भी आ पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये The band is led by Subedar Major M. Chandra and is assisted by Night Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal. स्वदेशी विकास से एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जितने को बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ZU-23mm ट्विन बैरल एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट और फायर करने वाला एंटी एयरक्राफ्ट गन। समग्र भारत की सक्षम सेना में निर्मित 3.5 किलोमीटर की क्षमता, जिसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। इस वेपन सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई हवाई हमलों को दफन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। केबीआर से जिलो अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर। ये तो BAE सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित है और अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम द्वारा वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा नाबूद करने में पूरी तरह से सक्षम। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस टोन आर्टिलरी गन सिस्टम दीर्घ दूरी पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दे, आए राह में तो सीने से हटा दे। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करें हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख। हमारी सेनाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स को पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि यह 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रखता है। मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारत के शौर्य और स्वाभिमान का संदेश। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए सेना ने सरलता। इस श्रृंखला में अगला वाहन शक्तिवान और इसके ठीक पीछे दिव्यास्त्र की मंच की ओर बढ़ता हुआ आत्मनिर्भर भारत की नई पीढ़ी का ये मानव रहित हथियार तंत्र, जिसे 2 विशेष रूप से डिजाइन किए गए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित किया गया है। ये वाहन भारतीय सीमाओं की उन्नत निगरानी और प्रभाव क्षमता को बढ़ाता है।